गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चे हम लोग स्केलेटन सिस्टम यूनिट कर रहे हैं और स्केलेटन सिस्टम में हमने शुरू किया था टॉपिक रिगार्डिंग एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में हमने सबसे पहले स्कल के बारे में पढ़ा, देन हमने वर्टिबल कॉलम के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश की। आज हम लोग इसका तीसरा और लास्ट कंपोनेंट करने जा रहे हैं, दैट इज रिब केज। बच्चे रिब केज जो है वो थोरेसिक वाले रीजन में होता है, मतलब जो आपकी थोरेसिक कैविटी को इनक्लोज करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। हमारा जो रिब केज है, अगर आप उसकी विड्थ देखोगे, चौड़ाई देखोगे, तो वो लेटरल साइड में ज्यादा होता है और फ्रंट और बैक साइड से थोड़ा छोटा होता है। ये बेसिकली अडाप्टेशन है फॉर द इरेक्ट पोस्चर को लेके। बाकी एनिमल में क्या होगा, डार्सोवेंट्रली वो ज्यादा स्पेशियस होगा, लेटरल साइड से कम होगा, लेकिन हमारे केसेस में थोड़ा उल्टा है। और हमारे क्या जो भी ऑर्गेनिज्म इरेक्ट पोस्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो यही अडॉप्टेशन जो है फॉलो करते हैं। तो चलिए बैक टू द रिब केज के ऊपर आते हैं। तो रिब केज जो है ये तीन चीजों का बना होता है। नंबर 1 स्टर्नम, दैट इज ब्रेस्ट बोन, जो कि सामने की बोन है। नंबर 2 रिब्स, वो वाली बोन्स जो सामने वाली हड्डी को कनेक्ट करती है वर्टिबल कॉलम के साथ। सो नंबर 3 इज वर्टिबल कॉलम। क्योंकि हमने वर्टिबल कॉलम के बारे में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिया हुआ है, तो हम सिर्फ दो ही टॉपिक के ऊपर कन्फाइंड रहेंगे, रिब्स और स्टर्नम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिब्स। बच्चे रिब्स इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग जो है वो 12 पेयर होते हैं। 12 पेयर से अभिप्राय ये है कि वो टोटलिटी में 24 होंगे। 12 होंगे टूवर्ड द लेफ्ट साइड, 12 होंगे टूवर्ड द राइट साइड। अब ये जो रिब्स हैं, इनकी डिफरेंट कैटेगराइजेशन है बेस्ड ऑन आर्टिकुलेशन। ठीक कि आर्टिकुलेशन के हिसाब से भी हम रिब्स की कैटेगराइजेशन कर देते हैं बेस्ड ऑन देयर हेड और स्ट्रक्चर। तो इसके बेसिस के ऊपर हम रिब्स को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिब्स जो है वो वर्टिबल कॉलम के कौन सी जगह कनेक्ट हो। तो बच्चे रिब्स अगर हम इधर से ऐसे देखें तो ये वर्टिबल कॉलम के थोरेसिक वाले वर्टिब्रे में जाके कनेक्ट होता है। तो ऑब्वियसली बात है हम सिर्फ थोरेसिक वर्टिब्रे से ही डील कर रहे हैं। सो रिब केज में ना तो सर्वाइकल वर्टिब्रे का कोई रोल है, ना लंबर, ना सैक्रल, ना कोकाइजल। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि रिब्स वर्टिबल कॉलम के साथ भी कनेक्ट होते हैं एज वेल एज स्टर्नम के साथ भी कनेक्टेड होते हैं। तो ये कनेक्ट होते कैसे हैं, और रिब्स के वो वाले पोर्शन जो वर्टिबल कॉलम के साथ जुड़े होते हैं और वो वाले पोर्शन जो स्टर्नम के साथ जुड़े होते हैं, कैसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। बच्चे रिब्स जो हैं वो वर्टिबल कॉलम वाले हिस्से के साथ आर्टिकुलेट करते हैं बाय मीन ऑफ बोनी पोर्शन। द पार्ट ऑफ द रिब दैट आर्टिकुलेट विद द वर्टिबल कॉलम, उस रिब्स को हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल रिब। रिब सेम ही है, लेकिन रिब का वो वाला हिस्सा जो वर्टिबल कॉलम के साथ जाके जुड़ता है उसे वर्टिब्रल रिब कहते हैं, जो कि बोनी स्ट्रक्चर होता है। एंड द पार्ट ऑफ द रिब दैट आर्टिकुलेट और यू कैन से फ्यूज्ड और जॉइंट विद द स्टर्नम इज कॉल्ड एज स्टर्नल रिब। और वो वाला जो पोर्शन जो स्टर्नम के साथ जोड़ता है वो बोनी नहीं होता, वो कार्टिलेजिनस होता है। इट मींस रिब हमारा सेम है। लेट्स से ये रिब है, तो स्टर्नम के साथ जब ये जुड़ता है तो इसके आगे जोड़ने वाला जो पोर्शन है वो कार्टिलेज का बना हुआ है, और जो वर्टिबल कॉलम के साथ जुड़ता है वो वाला हिस्सा बोन का बना होता है। नंबर 1 डिफरेंस। अब वो वाला हिस्सा जो वर्टिबल कॉलम के साथ जुड़ा होता है, उस वाले पोर्शन को हम लोग वर्टिब्रल रिब कहते हैं, और वो वाला पोर्शन जो स्टर्नम के साथ जुड़ा होता है उस पोर्शन को हम लोग
स्टर्नल रिब कहते हैं। तो रिब एक ही है, डिपेंडिंग अपॉन वो जुड़ा किसके साथ है। स्टर्नम के साथ जुड़ा तो स्टर्नल रिब, वर्टिबल कॉलम के साथ जुड़ा तो वर्टिब्रल रिब। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जो वर्टिबल कॉलम के साथ रिब जुड़ा होता है, अगर हम पहले 7 रिब की बात करें तो वो 2 जगह से जुड़ा होता है। नंबर 1 ट्यूबरकुलम एंड नंबर 2 कैपिट्यूलम। तो रिब के जो वर्टिब्रे के साथ जुड़ा हुआ हिस्सा है वो 2 जगह से होता है। लेट्स से मेरा हैंड एक रिब है, तो रिब वर्टिब्रे के साथ 2 जगह से जुड़ा हुआ है, ट्यूबरकुलम और कैपिट्यूलम। ठीक है, कुछ भी टेंशन वाली बात इसमें है नहीं कि जो समझना है। अब 7 के बाद जितने भी रिब्स हैं वो वर्टिब्रे के साथ जुड़े होते हैं बाय मीन ऑफ हेड। उसमें ट्यूबरकुलम कैपिट्यूलम का कोई नाम नहीं एग्जिस्ट करता। सो वर्टिब्रल वाले हिस्से के, स्टर्नम वाले हिस्से के रिब्स के डिस्कशन के बाद अब हम रिब की क्लासिफिकेशन करेंगे। और क्लासिफिकेशन आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस वजह से उसको क्लासिफाई किया गया। देखिए, मैंने आपको बोला कि हमारा जो रिब केज है उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। रिब्स नंबर 1, देन thoracic vertebrae नंबर 2 एंड sternum नंबर 3। इट मीन्स हमारा रिब वर्टिबल कॉलम के साथ भी जुड़ा हुआ है और स्टर्नम के साथ भी जुड़ा हुआ है। बट आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे 12 के 12 पेयर जो रिब है वो सेम पैटर्न फॉलो नहीं करते। हमारे पहले 7 मतलब फर्स्ट 7 जो रिब्स होते हैं they are articulated with the vertebral column as well as to the sternum. However, next 3 ribs, that is number 8, number 9, number 10, they although articulated with the vertebral column, that is thoracic region of the vertebral column, but they are not connected in front with the sternum, rather they are connected with the 7th rib. कहने का अभिप्राय ये है कि बच्चे पहले 7 वर्टिबल कॉलम और स्टर्नम के साथ जुड़े हुए हैं, बट 8 नंबर वाला, 9 नंबर वाला और 10 नंबर वाला जो रिब है वो वर्टिबल कॉलम के साथ तो जुड़ा हुआ है, लेकिन आगे जाके वो स्टर्नम के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता। तो 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर का जो हमारा रिब है ये बेसिकली स्टर्नम तक पहुंचते ही नहीं है, ये 7th नंबर का जो रिब होता है उसके साथ जाके जुड़ जाते हैं। सो दोनों में वेरिएशन आ गई। और जो 11 और 12 नंबर का रिब होता है वो वर्टिबल कॉलम के साथ तो जुड़ा हुआ है, बट फ्रंट साइड पे ना तो वो स्टर्नम के साथ जुड़ा होता है और ना ही वो रिब्स के साथ जुड़ा होता है, तो वो फ्रीली फ्लोट कर रहा होता है। तो इसी वजह से हम रिब्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स वो वाले जो कि वर्टिबल कॉलम एंड स्टर्नम दोनों के साथ जुड़े होते हैं। नंबर 2 फॉल्स रिब्स, वो वाले रिब्स जो वर्टिबल कॉलम के साथ तो आर्टिकुलेटेड है ही है, बट फ्रंट में वो 7th नंबर ऑफ द रिब्स के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से नंबर हो गए? 8 नंबर, 9 नंबर एंड 10 नंबर। लास्ट के जो 2 रिब्स आते हैं that is 11 नंबर एंड 12 नंबर, ये वो वाले रिब्स होते हैं जो कि ना तो रिब्स के साथ जुड़े होते हैं ना ये स्टर्नम के साथ जुड़े होते हैं, ये फ्रीली फ्लोट करते हैं। लेट्स से ये वर्टिबल कॉलम है, ठीक है, तो ये बैक साइड से तो कनेक्टेड है लेकिन फ्रंट साइड से ना ये रिब्स के साथ कनेक्टेड है ना ये स्टर्नम के साथ कनेक्टेड है, तो ये फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं। ऐसे रिब्स को हम लोग फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। अब आप कहोगे कि भाई जो रिब आगे पहुंचा ही नहीं तो उसका फंक्शन क्या रहा? तो बच्चे ये जो लास्ट के 2 रिब्स होते हैं ये बेसिकली किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमारी बॉडी में 12 पेयर ऑफ रिब्स, उसकी क्या क्या कैटेगराइजेशन है मैंने उसके बारे में डिस्कस किया। अब क्या ये रिब एक के बाद एक ऐसे जुड़े होते हैं? नो, इन रिब्स के बीच में स्पेस होती है दैट इज अकम्पेन्ड बाय द मसल, जिनको हम इंटरकोस्टल मसल कहते हैं, और ये मसल काफी हार्ड होते हैं
और इनका रोल होता है इन केस ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में हम लोग इस मसल के बारे में डिस्कस करेंगे, नॉट इन दिस पर्टिकुलर यूनिट। देन रिब केज में जो नेक्स्ट टॉपिक है रिब केज से कंसर्निंग, वो है स्टर्नम, दैट इज ब्रेस्ट बोन। ये जो हमारी सेंटर की बोन आती है इसे स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन कहा जाता है। जो ब्रेस्ट बोन होती है ये बेसिकली डैगर शेप होती है। जैसे कि डैगर में एक हैंडल होता है, तो स्टर्नम के केस में हम लोग मैन्यूरिंग बोलते हैं। डैगर में ब्लेड होता है, तो स्टर्नम के केस में हम लोग बॉडी बोलते हैं। डैगर में आगे नोकीली होती है, ठीक है, वो जो नोकीला हिस्सा होता है डैगर का, तो स्टर्नम के केस में भी आगे पॉइंटेड हिस्सा होता है जिसे हम जिफाइड प्रोसेस बोलते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ रिब्स, देन number of ribs, classification of the ribs, categorization of ribs based on whether they are articulated with the bone or the sternum, then the structure of the sternum. That was all about brief topic of rib cage. Hopefully इतना सा टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इतनी डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है। जितना आज के टॉपिक मैंने कवर कर लिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, आई थिंक सो। तो दैट वाज ऑल अबाउट। नेक्स्ट टाइम हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो होगा पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। टिल देन, थैंक यू बच्चे एंड बाय बाय।